खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर जलपाईगुड़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान आए सैलाब में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है, जबकि अभी भी 25 से ज्यादा लोग लापता हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब लोग दुर्गा पूजा के बाद भारी भीड़ मूर्ति विसर्जन के लिए माल नदी के किनारे उमड़ी थी। नदी में पानी का स्तर कम होने की वजह से कई लोग नदी के बीचों बीच पहुंच गए और इस दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और ऐसे में कई लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। वहां चीख पुकार मच गई। आनन फानन में प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लापता लोगों की तलाश तेज कर दी गई। वहीं इस पूरे हादसे को लेकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। क्या कुछ ट्वीट में किया गया है उनकी ओर से, मैं आपको बताती हूं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हुए हादसे से दुखी हूं, अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं। तो पीएम मोदी ने जलपाईगुड़ी में जो हादसा हुआ उसको लेकर ट्वीट करते हुए दुख जाहिर किया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई। यहां दुर्गा विसर्जन के दौरान नदी में अचानक बाढ़ आने से पानी के तेज बहाव में कई लोग बह गए। इस हादसे का हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई लोग मूर्ति विसर्जन के लिए नदी में उतरते हुए नजर आए, लेकिन तभी अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया। लहरें इतनी तेज उठी कि कई लोग उसमें फंस गए। मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई लोग तो पानी के तेज बहाव में बहते हुए भी नजर आए। पानी की धारा इतनी तेज थी कि किनारे खड़े लोग भी उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। पानी में बह रहे लोग अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन नदी के रौद्र रूप के आगे किसी की उसमें उतरने की हिम्मत नहीं हुई। तो जलपाईगुड़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान माल नदी के सैलाब में फंसकर कई लोगों की जान चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए माल नदी के किनारे आए थे। नदी में पानी कम होने की वजह से लोग नदी के बीचों बीच पहुंच गए मूर्ति विसर्जन करने के लिए। लोग बीच में खड़े होकर विधि विधान से प्रतिमा विसर्जित कर रहे थे कि तभी अचानक नदी में जलस्तर बढ़ गया और तेज बहाव का सैलाब आ गया। माल नदी में अचानक आए सैलाब की वजह से लोग तेज बहाव में फंस गए और बहने लगे। 2 मिनट के अंदर ही चीख पुकार मच गई, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किनारे खड़े दूसरे लोग भी चाहकर भी नदी में फंसे लोगों की मदद नहीं कर पाए। तो उधर इसी हादसे के बाद प्रशासन की तरफ से मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी गई। वहीं लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन तब तक 7 लोगों की जान जा चुकी थी। जबकि कई लोग पानी के तेज बहाव में लापता हो चुके थे, तो वहीं नदी में फंसे लोगों को खुदाई करने वाली मशीन की मदद से बचाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण लोगों को बाहर निकालने में काफी समस्या भी हो रही थी। हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। 7 জনের डेड बॉडी पाওয়া গেছে এখনো অবধি, बाकी सार्च ऑपरेशन চলছে। हादसे में कुछ लोगों को तो प्रशासन ने बचा लिया, लेकिन काफी सारे लोग अभी भी लापता है। जयपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूटर सवार एक महिला से बदमाशों ने उसका पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो वहां से 9-2-11 हो गए। जबकि महिला सड़क पर धड़ाम से गिर गई, क्योंकि पर्स छीनने के दौरान हुई खींचातानी में उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो खुद को संभाल नहीं पाई और स्कूटर से नीचे गिर गई। वीडियो में साफ दिखा कि महिला का पीछा मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश पहले से कर रहे थे और जैसे ही उनको मौका मिला वो झपट पड़े। इस दौरान महिला ने गले में लटक रहा पर्स तो नहीं छोड़ा, लेकिन इस चक्कर में वो खुद स्कूटर से झटके के साथ नीचे गिर गई और कुछ दूर तक पलटती चली गई। सड़क पर बेहोश पड़ी महिला की मदद के लिए वहां मौजूद लोग फौरन पहुंचे। उन्होंने एकदम से पर्स को छीनने की कोशिश की, ठीक है, पर्स तो नहीं छीन पाया, फिर उन्होंने झटके से बाइक को गिरा दिया। घटना के बाद घायल महिला को तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। बताया गया कि गिरने की वजह से उसका ब्रेन हैमरेज हो गया और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। बारामूला में गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होने की बात कही। मतदाता सूची बनाने का काम समाप्त हो जाएगा। पूरी पारदर्शिता के साथ कश्मीर के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। इससे पहले श्रीनगर में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर एक बैठक की। इसमें वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, खुफिया विभाग और सेना विभाग के अधिकारी शामिल हुए। पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर उन्हें नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने उनके इस आरोप को खारिज कर दिया।
खबर दिल्ली से, जहां पर बुधवार की शाम गांधीनगर मार्केट में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए करीब 35 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर लगाना पड़ा। आग कपड़े की एक दुकान में लगी थी और देखते ही देखते आग ने मार्केट की तीसरी और चौथी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के गांधीनगर कपड़ा बाजार में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से भारी नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। पूरे इलाके में धुएं का गुबार छाया था। बताया गया कि कपड़े की दुकान एक 3 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर है। आग लगने की जानकारी फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 28 गाड़ियां वहां पहुंच गई। लेकिन सकरी गली होने की वजह से आग पर काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली फायर सर्विस को शाम को 5:36 बजे कॉल मिले थे कि गांधीनगर मार्केट में आग लगी हुई है, तो मौके पर गाड़ियां भेजी गई थी। आग अंडर कंट्रोल है। अब जो फैलने वाली चीज़ है वो नहीं है। अब जो ऊपर की फ्लोर है उसी में आग जो है कन्फाइन हो चुकी है। जिस इमारत में आग लगी है वो गलियों के बीच मौजूद है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई गाड़ियां तो बाहर ही खड़ी रही। हालांकि आग बुझाने के लिए दमकल विभाग के करीब 150 कर्मचारी जुटे रहे। आग पर काबू पा लेने के बाद भारी संख्या में पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक दुकान में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आग से दुकान में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कोलकाता के बाबू घाट पर मूर्ति विसर्जन के दौरान लोगों ने खुदाई करने वाली मशीन के ड्राइवर की पिटाई कर दी। ये घटना तब हुई जब गंगा घाट से मूर्तियों को हटाने के लिए लगाई गई एक मशीन का अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिसकी चपेट में कुछ लोग आ गए। और इसी बात से गुस्साए लोगों ने उस खुदाई करने वाली मशीन के ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कई लोग उस ड्राइवर पर ताबड़तोड़ वार करते दिखे। कोई थप्पड़ चलाता नजर आया तो कोई मुक्के मारता दिखा। इस दौरान कई लोग उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लोगों के गुस्से के आगे उनकी एक न चली। कई लोग तो बीच बचाव कर रहे लोगों से ही उलझ गए। इस बीच पुलिस के कुछ अधिकारी भी वहां पहुंच गए, लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा शांत नहीं हुआ। लोगों का गुस्सा देखकर ऐसा लगा जैसे वो लोग उस ड्राइवर को जान से मारकर ही दम लेंगे। हालांकि बाद में किसी तरह से पुलिस ने उस ड्राइवर को लोगों के चंगुल से छुड़ा लिया। दशहरे पर हिमाचल में एम्स का शुभारंभ हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बने एम्स का उद्घाटन किया। हर साल अनेक नए डॉक्टर बनेंगे। नर्सिंग से जुड़े युवा यहां ट्रेनिंग पाएंगे। विजयदशमी पर कोलकाता में कई महिलाओं ने सिंदूर खेला कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमृतसर में सीमा के पास बीएसएफ ने करोड़ों के ड्रग्स बरामद किए। इस दौरान वहां से कई कारतूस भी मिले। दशहरे के मौके पर पूरे देश में रावण के पुतलों का दहन किया गया, लेकिन हरियाणा के यमुनानगर और यूपी के मुजफ्फरनगर में रावण दहन के दौरान बड़ा हादसा होते होते बच गया। यमुनानगर में जलता हुआ रावण भीड़ पर गिर गया, जबकि मुजफ्फरनगर में रावण के पुतले में लगे पटाखे भीड़ के बीच जाकर फटने लगे। हालांकि दोनों ही घटनाओं में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो देखिए, दोनों ही जगहों की हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप हरियाणा के यमुनानगर की देख रहे हैं, जहां पर ये बड़ा हादसा होते होते टल गया जब रावण जलकर नीचे वहां मौजूद लोगों पर गिर गया। वहीं दूसरी तस्वीर आप यूपी के मुजफ्फरनगर की देख रहे हैं। उधर हरियाणा के यमुनानगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां रावण का पुतला आग लगते ही भीड़ पर गिर पड़ा, जिससे वहां मौजूद लोग झुलस गए। वहां दशहरा का जश्न देखने जुटी भीड़ पर रावण का जलता पुतला गिरने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि कुछ लोग उसके नीचे दब गए। इसके बाद जब रावण के पुतले में धमाके हुए तो वहां भगदड़ मच गई। कुछ लोग तो जलते पुतले के हिस्से को हटाकर लोगों को वहां से निकालते नजर आए। दशहरा ग्राउंड में पूरे पुख्ता प्रबंध थे। कोई भी रावण जैसे जलाया गया, दहन हुआ, रावण जल के नीचे गिरा, लेकिन कोई उसमें इंजर्ड नहीं हुआ, कोई किसी टाइप की किसी को चोट नहीं लगी है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा रावण के पुतले पर बंधी रस्सी के जलने से हुआ, जिसके बाद आग की लपटों में घिरा पुतला भरभरा कर गिर पड़ा। इस हादसे में कई लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां रावण दहन के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आग लगने के बाद रावण के पुतले में लगे पटाखों ने बैकफायर कर दिया और रॉकेट पब्लिक के बीच जाकर गिरने लगे, जिससे वहां अफरा तफरी की स्थिति बन गई। पटाखों से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान पुलिसकर्मी भी अपने आप को पटाखों से बचाते हुए नजर आए। हालांकि पटाखों से कोई जख्मी नहीं हुआ और समय रहते बड़ा हादसा टल गया।
यही नहीं, इस दौरान मेला परिसर में एक सांड भी घुस आया, जिसके चलते लोगों के बीच एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी तरह काफी मशक्कत के बाद पुलिस और लोगों ने मिलकर सांड को मैदान से बाहर निकाला, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। पंजाब के मोहाली में दशहरे के कार्यक्रम से पहले ही रावण का पुतला दहन करने पर बवाल हो गया। यही नहीं, वहां के एक दूसरे इलाके में दशहरे की तैयारियों के बीच किसी ने मेघनाथ के पुतले में आग लगा दी। सामने आई वीडियो में रात के अंधेरे में पुतला जलता दिखाई दिया, जबकि उसके ठीक पास में रावण का पुतला भी लगा था, लेकिन आग उस तक नहीं पहुंच पाई। बताया गया कि कार से आए 2 लोग मेघनाथ के पुतले में आग लगाकर वहां से फरार हो गए, लेकिन मोहाली के डेरा बस्ती में रामलीला दशहरा ग्राउंड में किसी ने रावण के पुतले में ही आग लगा दी, जिससे नाराज लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैसे ही लोगों को एक दिन पहले ही रावण के दहन की खबर मिली, वो मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। आरोप है कि पुलिस ने दशहरा ग्राउंड में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए थे। 2 बंदे इस पैसे ड्यूटी लाई जाती है। SHO साहब ने आपको 2-3 बार रिक्वेस्ट करे, वैसे 2 बंदे दे दे, लेकिन नहीं देते। बताया गया कि कुछ लोगों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर रावण के पुतले में आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा देकर लोगों को शांत करवाया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने गंगोत्री के पास द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत का हवाई दौरा किया और वहां फंसे पर्वतारोहियों को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। इससे पहले सीएम बर्फ के तूफान से बचाए गए लोगों से मिलने अस्पताल भी गए। वहां लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऑलरेडी वहां पे टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। राहत और बचाव अभियान में जुटी आईटीबीपी ने 6 और लोगों को एयरलिफ्ट करने की जानकारी दी, यानी अभी तक 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। उनको बहुत ज्यादा शॉक हुआ है। और तो यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। अयोध्या, रायबरेली में तेज बारिश की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा है। अयोध्या में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने पड़े हैं, इसका आदेश जारी कर दिया गया है। तो वहीं रायबरेली में भी क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश वहां के प्रशासन द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि कल भी उत्तर प्रदेश के कई अवध के इलाके ऐसे रहे जहां पर मूसलाधार बारिश देखने को मिली, जिसमें लखनऊ भी शामिल था। ये तस्वीर आप अयोध्या की देख रहे हैं, अयोध्या के स्टेशन की तस्वीर है। ये देखिए किस तरीके से स्टेशन लबालब पानी से भरा हुआ है। कुछ ऐसी ही तस्वीर रायबरेली की भी है और एहतियाती तौर पर प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया अगले 1 से 2 दिनों के लिए। ये तस्वीर अयोध्या के रेलवे स्टेशन की इस बात की तस्दीक करती है कि पिछले दिनों और आने वाले समय में भी किस तरीके से बारिश हो सकती है, लिहाजा प्रशासन ने पहले ही तैयारी पूरी कर ली है। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं दशहरा के मौके पर मुंबई में शिवसेना के जो सत्ता की दिखाने की कोशिश हुई है, कैसे शक्ति प्रदर्शन हुआ है। मुंबई में शिवसेना की एक विशाल रैली हुई। रैली में पहुंची लाखों की भीड़ को देखकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधते दिखाई दिए। रैली में बाला साहब ठाकरे के बड़े बेटे जयदेव ठाकरे और बहू स्मिता ठाकरे भी शामिल हुए। मंच से एकनाथ शिंदे ने शिव सैनिकों का नतमस्तक होकर अभिवादन किया और उद्धव ठाकरे पर एक के बाद एक कई निशाने साधे। कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चलाने से लेकर बाला साहब के विचारों को आगे ले जाने तक के कई मुद्दों पर उद्धव ठाकरे सीएम एकनाथ शिंदे के निशाने पर रहे। आम्ही केलेली गद्दारी नाही, तर हा गदर आहे। गदर गदर म्हणजे क्रांती, गदर म्हणजे उठाव, हे महाराष्ट्राने जाणलेलं आहे। आणि म्हणून आम्ही गद्दार नाही, बाळासाहेबांचे शिलेदार आहोत। मला म्हणता बाप चोरणारी टोळी निर्माण झाले। अरे तुम्ही तर बापाचे विचार पहले आदमी को पीटने के बाद महिलाओं ने दूसरे आदमी का कॉलर पकड़ा और उसे भी कार से बाहर खींच लिया। इसके बाद उसके साथ भी उसी तरह होने जा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान शिंदे गुट के समर्थकों ने उद्धव गुट की महिलाओं से बदतमीजी की, जिससे वहां हंगामा हो गया। इसके बाद तो उन लोगों ने कार को बीच हाईवे पर रुकवाकर आरोपियों को नीचे उतारा और उनसे जबरदस्त मारपीट की। वहां से आए वीडियो में उद्धव गुट की महिलाएं सफेद रंग की कार को घेरे नजर आईं, जिसके बाद पहले तो उन्होंने कार में बैठे आदमी का कॉलर शीशे के बाहर से पकड़ा और फिर उसे नीचे उतार कर थप्पड़ जड़ दिए। हालांकि बाद में शिंदे गुट के समर्थकों ने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। यूपी के आगरा में जलते हुए रावण को लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। बच्चों से लेकर बड़े तक
जलते हुए रावण को ले जाते हुए दिखाई दिए। दशहरे के दिन रामलीला में दशानन के दहन के बाद अजीबोगरीब तस्वीरें आगरा से सामने आई है, जहां पर जैसे ही प्रभु श्री राम ने रावण के पुतले का दहन किया, उधर आसपास खड़े बस्ती के लोग पुतला जलने के बाद तुरंत जलते हुए पुतले की लकड़ियों को लेकर लूट मचाने लग गए। लकड़ियां जल रही थी, किसी को भी परवाह नहीं थी कि जिन लकड़ियों को लेकर वो भाग रहे हैं उसमें आग है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए बड़े तो बड़े, छोटे भी किस तरीके से वहां जैसे ही रावण दहन हुआ वो लकड़ियां नीचे गिरी, लकड़ियां लेकर इधर उधर भागने लगे। यूपी के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों और घरों में पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई। राजधानी लखनऊ से सामने आए एक वीडियो में सड़क पर पानी ही पानी नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी वहां से बह रही हो। सड़क पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। सैलाब का सितम केवल सड़कों पर ही नहीं दिखा, बल्कि निचले इलाकों में भी हालात और ज्यादा खराब नजर आए। जितनी भी गाड़ियां इस सबवे के नीचे से गुजर रही हैं, वो काफी संभल कर चल रही हैं। लोग इस बारिश को एंजॉय भी कर रहे हैं। लोगों के घरों के बाहर तक घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसी तरह की तस्वीर शहर के दूसरे इलाकों से भी सामने आई। वहां मूसलाधार बारिश से एक पंडाल धराशायी हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां गरबा पंडाल में कुछ बदमाशों ने एक युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो बदमाश उस युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते नजर आया। सामने आए वीडियो में मोटरसाइकिल से कुछ बदमाश गरबा पंडाल के पास रुकते दिखाई दिए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, पीछे से दौड़कर आए उनके दूसरे साथियों ने पंडाल के अंदर खड़े युवक पर चाकुओं से हमला करना शुरू कर दिया। वो लगातार उसके सीने पर चाकू मारते रहे। वो युवक वहां लगे एक खंबे को पकड़कर बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन बदमाश उसे बाहर खींच लाए और हमला करते रहे, जबकि उनमें एक बदमाश तो उस पर डंडे भी बरसाता नजर आया। हालांकि इस दौरान वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। लेकिन बदमाशों के हमले में वो युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चाकूबाजी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। यूपी के बहराइच में भारी बारिश के बाद सड़कें पानी से भर गईं, जिनमें लोग जोखिम भरा सफर करते दिखे। बिहार के खगड़िया जिले में हुई बारिश की वजह से कई मकानों में पानी भर गया। दिल्ली और नोएडा में भी मौसम के अचानक करवट बदलने के बाद कुछ इलाकों में जोरदार बारिश हुई। मुलायम सिंह यादव की सेहत से जुड़ी ये खबर, जहां पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सेहत में अब सुधार हो रहा है। मेदांता अस्पताल में उन्हें मिलने के लिए पहुंचे आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव, और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव की सेहत में अब सुधार होता दिखाई दे रहा है। नेताजी का स्वास्थ्य पहले से ठीक है। सुधार हो रहा नेताजी के स्वास्थ्य में जी, और हम लोग आए और पूरा ईश्वर से प्रार्थना की गई यदि निरोग हो जाए। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक लड़के की गांव वालों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, लेकिन लड़की के घर वालों ने इसे पकड़ लिया। इस दौरान गांव के दूसरे लोग भी इकट्ठा हो गए और लड़के को पीटना शुरू कर दिया। जबरदस्त पिटाई के कारण लड़का अधमरा हो गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। बाद में घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। खबर है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर दीपक टीनू को पुलिस कस्टडी से उसकी गर्लफ्रेंड ने ही फरार करवाया। इस मामले में गिरफ्तार किए गए पंजाब पुलिस के अधिकारी प्रीतपाल सिंह ने पूछताछ में दीपक टीनू के भागने की पूरी कहानी बताई, जिसके पिछले हफ्ते शनिवार को कस्टडी से भागते ही पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया था, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि दीपक टीनू ही वो गैंगस्टर है जिसने मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हथियार सप्लाई किए थे। और कहा जाता है कि उन्हीं हथियारों से गोलियां बरसाकर 29 मई को पंजाब के मानसा में बीच सड़क पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कई शूटरों समेत दीपक टीनू को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पिछले हफ्ते मानसा में ही वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। जिसके बाद पंजाब पुलिस ने दीपक टीनू को कपूरथला से मानसा लेकर आए सीआईए प्रभारी प्रीतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। प्रीतपाल सिंह ने पूछताछ में दीपक के भागने की जो कहानी सुनाई, उसने पंजाब पुलिस के होश उड़ा दिए।
क्योंकि इतने खतरनाक गैंगस्टर को कस्टडी से फरार होने में उसकी गर्लफ्रेंड ने पूरी मदद की। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दीपक टीनू और उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलकर जो जाल बुना, प्रीतपाल सिंह उसमें आसानी से फंस गए। बताया गया कि प्रीतपाल सिंह दीपक को 5 दिन की कस्टडी में लेकर मानसा पहुंचे थे और इस दौरान वो उसे कई बार अपने घर पर ले गए। इतना ही नहीं, वो दीपक टीनू को उसकी गर्लफ्रेंड से मिलवाने एक गेस्ट हाउस पर भी लेकर गए थे। और पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक वो गेस्ट हाउस ही दीपक टीनू और उसकी दोस्त के प्लान का आखिरी पड़ाव था। वो दोनों वहीं से प्रीतपाल सिंह को आसानी से चकमा देकर फरार हो गए, क्योंकि प्रीतपाल सिंह को दीपक ने जो लालच दिया वो उसमें फंस चुके थे। पुलिस के मुताबिक दीपक टीनू ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो सीमा पार से तस्करी करके लाए जाने वाले हथियारों के बारे में जानकारी देगा। इसी वजह से वो उसे गेस्ट हाउस भी लेकर गए, जहां दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड ने उसे भगाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वो वहां उसी कार से पहुंची थी जो दीपक ने उसे कुछ दिनों पहले तोहफे में दी थी। पुलिस के मुताबिक गेस्ट हाउस में प्रीतपाल सिंह के सोने के बाद दोनों कार से फरार हो गए। अरुणाचल में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई। उत्तराखंड दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बद्रीनाथ धाम में पूजा की। नागपुर में आरएसएस की तरफ से दशहरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां हुई शस्त्र पूजा में पर्वतारोही संतोष यादव भी शामिल हुई। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण में जनसंख्या नियंत्रण और शिक्षा नीति जैसे मुद्दों का जिक्र किया। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले। खबर मुंबई से, जहां पर रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। और इतना ही नहीं, फोन करने वाले व्यक्ति ने अंबानी परिवार पर भी हमले की धमकी दी है। हैरानी की बात तो यह है कि एक ही दिन में 2 बार धमकी भरे फोन कॉल्स आए हैं। रिलायंस अस्पताल की तरफ से मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। मुंबई पुलिस की बम स्क्वाड टीम ने अस्पताल की भी तलाशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक फोन कॉल करने वाले के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल रिलायंस अस्पताल और अंबानी परिवार के आवास एंटीलिया के बाहर सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। एक अननोन नंबर से एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर पे ये कॉल आई थी। कॉलर ने हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी दी और अंबानी परिवार के कुछ सदस्यों के नाम से भी जान से मारने की उसने धमकी दी। इस मामले की मुंबई पुलिस ने तुरंत गंभीरता से इसको लेते हुए इसमें तुरंत कार्रवाई शुरू की है और अभी एफआईआर दाखिल करने की प्रक्रिया डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में शुरू है। और एचएन रिलायंस फाउंडेशन और एंटीलिया दोनों ही जगह पे बीडीडीएस चेकिंग करा करके वहाँ पे सुरक्षा में वाड़ की गई है। और मुंबई पुलिस इस तरह की घटना को लेकर के अत्यंत सजग है और जल्द ही हम आरोपी को अरेस्ट करके उस पर कठोर प्रतिबंधक कार्रवाई करेंगे। धमकी भरे फोन आने के बाद से मुंबई पुलिस बेहद चौकन्ना हो गई है और लगातार कॉल करने वाले को ट्रेस किया जा रहा है। मुंबई के रिलायंस अस्पताल में एक दिन में 2 बार आए धमकी भरे फोन के बाद अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी भरा पहला फोन कॉल आता है दोपहर 12:57 पर, जिसमें अस्पताल के साथ साथ अंबानी परिवार को भी धमकी दी गई। धमकी भरा दूसरा फोन कॉल आया है शाम 5:04 पर। दोनों फोन कॉल रिलायंस अस्पताल के नंबर पर किए गए। मुंबई पुलिस का दावा है कि रिलायंस को जिस नंबर से धमकी भरा फोन कॉल आया है उसे ट्रेस कर लिया गया है। फोन कॉल वाला नंबर महाराष्ट्र के बाहर का बताया गया है। रिलायंस अस्पताल और एंटीलिया के बाहर सुरक्षा के घेरे को इसी को देखते हुए बढ़ा दिया गया है। साथ ही पुलिस फोन करने वाले की तलाश कर रही है। राजस्थान के बीकानेर में डांडिया प्रोग्राम में लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोप है कि डांडिया खेल रही लड़की से कुछ लड़के बदसलूकी कर रहे थे, जिसका एक लड़के ने विरोध किया तो आरोपी लड़कों की तरफ से उस पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। वहीं इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें 2 गुट आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं चाकू से हुए हमले के बाद लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि हमला करने वाले आरोपी लड़के एक विशेष समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। उधर परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश की जा रही है। मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें सीलिंग पर कई गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें सड़क पर खड़ी एक गाड़ी और एम्बुलेंस से तेज रफ्तार कार भिड़ गई। वीडियो में पहले तो एक कार तेजी से आती दिखाई दी, फिर उसकी वहां खड़ी गाड़ियों से भीषण टक्कर हो गई और वहां अफरा तफरी मच गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक गाड़ी तो पूरी तरह चकनाचूर हो गई
उसका पुर्जा अलग हो गया। इतना ही नहीं, दूसरी गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए। इस पूरे मामले में जो है वो 5 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि बांद्रा वर्ली सी लिंक पर इस हादसे से थोड़ी देर पहले ही एक और हादसा हुआ था, जिसमें घायल हुए लोगों को लेने के लिए वहां एम्बुलेंस पहुंची थी, लेकिन उनको अस्पताल ले जाने से पहले ही पीछे से आ रही गाड़ियां एम्बुलेंस और वहां खड़ी कार से टकरा गईं। सी लिंक पर हुए इस भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रक्षा मंत्री ने सेना के साथ शस्त्र पूजा की। दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के चमोली में जवानों के साथ हथियारों की पूजा की। भारत दुनिया का अकेला देश है यहाँ शास्त्रों की भी पूजा होती है और शस्त्रों की भी पूजा होती है। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जताई। भ्रष्टाचार के खिलाफ आज ये आंदोलन किया है। दक्षिण अफ्रीका और मेजबान भारत के बीच लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से पहला वनडे मैच खेला जाएगा। यूपी के झांसी में समथर थाना क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन दबंगों ने एक आदमी की जमकर पिटाई की है। आरोप यह है कि आदमी सरकारी शराब की दुकान में ओवर रेटिंग का विरोध कर रहा था और इसी से नाराज दुकानदार ने अपने दबंग साथी के साथ मिलकर आदमी की लात घूंसों से, लाठी डंडों से पिटाई कर दी। दोनों ने पीड़ित को दौड़ा कर पीटा है। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। झारखंड के रामगढ़ में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को रौंद दिया। इसमें 5 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया। दशहरा का उत्सव फीका पड़ गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इसके बाद सड़क के किनारे चल रहे लोगों को रौंदा। इसके बाद एक होटल में जा घुसा। देखते ही देखते कुल 5 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहां 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें द्रास इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल के जवानों ने वहां दबिश दी। जवानों को देखते ही आतंकियों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उधर मुलू इलाके में भी 3 आतंकियों के लिए ये आखिरी मुठभेड़ साबित हुई। बताया गया कि वहां कुछ आतंकी रिहायशी बस्ती में छिपे थे, जिन्हें सुबह सुबह जवानों ने घेर लिया। उनसे बचने के लिए आतंकियों ने फायरिंग करते हुए जंगल के रास्ते भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, जवानों ने उन आतंकियों को ढेर कर दिया और बाकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके लिए बख्तरबंद गाड़ियों में सवार कई हथियारबंद जवान चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आए। बताया गया कि दोनों जगहों पर हुई मुठभेड़ में कुल 3 आतंकी मारे गए, जिसकी जानकारी कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर दी। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कर्नाटक के मांड्या से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल एक लंबे अंतराल के बाद सोनिया गांधी आपको किसी राजनीतिक कार्यक्रम में दिखाई दे रही हैं। लंबी भारत जोड़ो यात्रा करीब 600 किलोमीटर की 3 राज्यों की राहुल गांधी कर चुके हैं, लेकिन अब उनका साथ देने के लिए उनकी माता सोनिया गांधी भी पहुंची हैं। सोनिया गांधी कल कैसे मंदिर में पहुंची, वहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया केरल के, और इसी के साथ में आज भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हो रही हैं। बहुत लंबा अंतराल हो गया, क्योंकि पिछले चुनावों में भी कैसे उन्होंने दूरी बनाई, किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम से वो दूर रही, स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। और जब देख रहे हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर इस तरीके से खींचतान चल रही है, एक के बाद एक नॉमिनेशन फाइल किए गए, लेकिन उस दौरान भी हाई वोल्टेज ड्रामा हमने देखा। लेकिन उससे इतर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है, जो कि 3 राज्यों को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रही है। लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा अब तक राहुल गांधी कर चुके हैं। अब उनका साथ देने के लिए उनकी माता सोनिया गांधी भी पहुंची हैं, और सोनिया गांधी देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा, जिसके जरिए राहुल गांधी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पिक्चर ये भी शो करती है कि कैसे जब कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है, जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए हम देख रहे हैं किस तरीके से खींचतान मची हुई है, अंदरूनी सियासत कांग्रेस में हम देख रहे हैं, तब राहुल गांधी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब से इतर जमीनी मुद्दों को लेकर कांग्रेस आने वाले चुनावों के लिए भूमिका तैयार कर रही है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा ही क्यों ना रहा हो। तो सोनिया गांधी एक बहुत लंबा गैप हमने देखा जब वो राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर रही,
स्वास्थ्य का हवाला उनकी ओर से दिया गया। कई चुनाव निकल गए, उत्तर प्रदेश के चुनावों से भी काफी वो दूर रही, कई और राज्यों के चुनाव जिससे उन्होंने दूरी बनाई, और अभी भी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए भी कैसे ये साफ कर दिया गया कि इस बार कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अध्यक्ष चुना जाएगा। वो सिर्फ गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं होगा बल्कि और भी अध्यक्ष हो सकते हैं, जिसके लिए नॉमिनेशन फाइल किया गया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा, जिसके जरिए राहुल गांधी मौजूदा केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब से पहले आपने एक वीडियो भी देखा होगा राहुल गांधी का कि बारिश में भीगते हुए किस तरीके से उन्होंने सभा को संबोधित किया। वो वीडियो किस तरीके से सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रेंड करता रहा। और अब सोनिया गांधी पहुंचे, इसके कई मायने हैं। ये देखिए, ये जोड़ी आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, इसके कई मायने हैं। सियासी मायने यही कि जब कांग्रेस को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कांग्रेस के पास क्या आज एक ऐसा भी अध्यक्ष नहीं है जो आगे कांग्रेस को ले जा सके, देश की सबसे पुरानी पार्टी को, तब ये जोड़ी, तब ये तस्वीर ये मैसेज देती है कि कैसे कांग्रेस एक बार फिर से लोगों के सामने ये तस्वीर रखना चाहती है, ये चीजें साफ करना चाहती है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है, कांग्रेस जमीनी मुद्दों से जुड़ना चाहती है। आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी और कई राज्यों के अहम चुनाव हैं, जिसमें गुजरात का चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पिछले चुनाव में 70 से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी। और ये भी आप याद रखिए कि कर्नाटक में भी आने वाले समय में चुनाव होने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, वो भी यहीं से आते हैं। क्या एक जमीन तैयार करने की कोशिश उनके लिए भी की जा रही है। और ये पहली बार है जब 600 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं राहुल गांधी और उनको कश्मीर तक जाना है। उस यात्रा में उनका साथ देने के लिए उनकी मां सोनिया गांधी भी पहुंची हैं। तो ये तस्वीर कर्नाटक के मांड्या से आप देख रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा, शुरुआत इसकी की गई तमिलनाडु, केरल का जो सफर है वो तय करते हुए अब कर्नाटक के मांड्या तक राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है। 2 दिन के लिए इस यात्रा को रोका गया था, जब दक्षिणी भारत में भी एक बड़ा पर्व और विजयदशमी के चलते मंगलवार और बुधवार को ये यात्रा नहीं की गई। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी को 1 रुपये के लिए पीट दिया है, जिसका वीडियो वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें बदमाश एक डंडे से पेट्रोल पंप के कर्मचारी को पीटता नजर आया। उसके रुकते ही एक दूसरा आदमी कमरे में घुसा और उसने उस कर्मचारी को कई घूंसे मारे। बदमाशों को जब लोगों ने रोकना चाहा तो उसने एक डंडा सीधे उस कर्मचारी के सिर पर मार दिया। हंगामा मचते ही बाकी लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बदमाश को कमरे से बाहर किया, लेकिन वो फिर एक बार किसी तरह अंदर घुस गए और उस आदमी को लातों से पीटने लगे। इस बार तो करीब 5 से 6 लोगों ने उस पर लात और थप्पड़ों की बारिश कर दी। बताया गया कि ये विवाद महज 1 रुपये के पीछे हुआ, जिसके बाद पेट्रोल पंप के मैनेजर ने दबंगों पर मारपीट के साथ ही पंप से हजारों रुपए की लूट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर है कि सूरज पर फिर तेज तूफान के उठने से धरती पर अंधेरा छा सकता है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने दावा किया कि 4 दिन पहले सूरज से शक्तिशाली ऊर्जा निकली थी, जिसकी तस्वीरें भी नासा की तरफ से शेयर की गई, जिनमें 2 अक्टूबर को सूरज के कई हिस्सों में चमक देखी गई। नासा के मुताबिक उस दिन सूरज से अंतरिक्ष में काफी ज्यादा ऊर्जा निकली थी। माना जा रहा है कि सूरज से निकली ऊर्जा अगर अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में फैल जाती है और सूरज पर उठा तूफान धरती से टकराता है तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब सकती है और कुछ देर के लिए इसका असर सिग्नल ट्रांसमिशन पर भी पड़ सकता है। सूरज की ओर से अंतरिक्ष में छोड़े गए रेडिएशन को सोलर फ्लेयर कहते हैं, जो कि सूरज की सतह से निकलने वाली मैग्नेटिक एनर्जी के कारण निकलते हैं। और सूरज पर होने वाली ऐसी खगोल घटनाओं का असर धरती पर भी पड़ता है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन तकनीक पर सूरज से निकलने वाली मैग्नेटिक एनर्जी का असर पड़ सकता है। सूरज से निकला रेडिएशन अंतरिक्ष यानों, अंतरिक्ष यात्रियों, पावर ग्रिड और जीपीएस पर असर डाल सकता है। नासा के मुताबिक इस बार सूरज के कई हिस्सों में चमक को कई घंटों तक देखा गया था। हालांकि सूरज पर तूफान उठने की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अप्रैल में नासा की तरफ से इस तरह की घटना के बारे में बताया गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दौरान बड़ी मात्रा में सूरज से ऊर्जा बाहर निकलती है, जो अंतरिक्ष में फैल जाती है, जिससे धरती पर भी संकट गहराने की आशंका बढ़ जाती है। मुलायम सिंह का हाल जानने हरियाणा के मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का हाल जाना।
दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित दशहरा कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए। इस समारोह में मुख्यमंत्री केजरीवाल भी मौजूद रहे। मुंबई की अंधेरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। इसके लिए कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इस सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होगा। केरल के मुड्डयकम कोट्याम में एक पुलिसकर्मी ने फलों की चोरी करने का वीडियो सामने आया है। घटना कांजिरापल्ली इलाके की है, जहां पुलिसकर्मी स्कूटर से आता है और दुकान के बाहर रखे आम चोरी करता दिखाई दिया है, जो तस्वीर आपके सामने भी है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा के नूह में अपराधियों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर जुबैर नाम के एक बदमाश के 2 मंजिला आलीशान को गिरा दिया गया है। बुलडोजर अटैक के बाद 2 मंजिला आलीशान मकान जमींदोज हो गया। इस कार्रवाई से पहले बदमाश के मकान का सामान बाहर निकाला गया और फिर बुलडोजर से मकान के बाहरी हिस्से को तोड़ा गया। अवैध जो कब्जे की हुई प्रॉपर्टी थी उसका उखाड़ा गया, वहां से अवैध निर्माण को हटवाया गया। इसके बाद मकान की छत को भी ढहा दिया गया। देखते ही देखते पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां प्रशासन के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। यही नहीं, मकान पर बुलडोजर चलवाने से पहले ही वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया, ताकि किसी तरह का कोई बवाल होने पर उसे वक्त रहते संभाला जा सके। पुलिस के मुताबिक जिस बदमाश के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, उसके ऊपर हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। ये घटना 28 सितंबर की बताई गई। जिसका डरा देने वाला वीडियो अब सामने आया, जिसमें दिखा कि बेकाबू कार ने न केवल मोटरसाइकिल सवार प्रॉपर्टी डीलर को टक्कर मारी, बल्कि रुककर मदद करने के बजाय 50 फीट तक उसे घसीटती चली गई। इस दौरान सड़क पर चिंगारी नजर आई, जबकि मोटरसाइकिल सवार उछलकर दूर जा गिरा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखा कि जब वो यू टर्न ले रहा था, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार उससे जा भिड़ी। फिर तो वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग उसकी मदद के लिए भी पहुंचे, हालांकि तब तक उसने दम तोड़ दिया, जबकि आरोपी कार समेत वहां से रफूचक्कर हो गया। हादसे को 7 दिन बीत जाने के बाद भी कार सवार का कुछ पता नहीं चल पाया। पटना में रावण का पुतला दहन से पहले गिर गया। पटना में आई आंधी की वजह से गांधी मैदान में बना रावण का पुतला मुंह के बल जमीन पर गिर गया। दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक मकान में रसोई गैस सिलेंडर फट गया। इस हादसे में यह मकान ढह गया, जिसमें दबने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल अस्पताल में भर्ती हैं। जो शव थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी प्रतियोगिता की वापसी होगी, जबकि कुश्ती और तीरंदाजी को इसमें शामिल नहीं किया गया। यूपी के महोबा में पुरानी रंजिश में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का जो वीडियो सामने आया है, उसमें दोनों पक्ष की महिलाएं एक दूसरे के साथ मारपीट करती नजर आई हैं। दरअसल श्रीनगर थाना क्षेत्र के पिपरा माफ गांव में पुरानी रंजिश में काफी दिनों से 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। दोनों के घर भी आसपास हैं। अचानक किसी बात को लेकर एक पक्ष की महिलाएं दूसरे पक्ष की महिलाओं पर हमला बोल देती हैं। इस दौरान महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचती हैं और घसीटती नजर आईं। महिलाओं की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि इस मामले में पुलिस और प्रशासनिक आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गरबा कार्यक्रम के दौरान पथराव करने वाले 3 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। प्रशासन की टीम इस कार्रवाई के लिए भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंची और आरोपियों के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। पुलिस की कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया, उसमें बुलडोजर एक घर को तोड़ता दिखाई दिया। सबसे पहले घर के बगल में बने एक भारी भरकम गेट को गिराया गया। इसके बाद घर के दूसरे हिस्से को तोड़ने का काम शुरू हुआ। बुलडोजर ने थोड़ी ही देर में घर के बाहर वाले हिस्से को भी तोड़ दिया। बीते रविवार को इसी इलाके में पथराव की घटना हुई थी, इसीलिए प्रशासन की टीम पूरी तरह अलर्ट दिखी। इस बुलडोजर वाली कार्रवाई से पहले भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। जानकारी के मुताबिक जिन 3 लोगों के घरों को तोड़ा गया, उन्होंने बीते रविवार को गरबा कार्यक्रम के दौरान पथराव किया था। गरबा पंडाल में गरबे हो रहे थे, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी करके वहां शांति भंग करने का प्रयास किया गया। आरोप है कि बुलडोजर ने जिन घरों को तोड़ा, वो अवैध तरीके से बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
जम्मू में हेमंत कुमार को श्रद्धांजलि देने उनके परिवार के अलावा पुलिस के कई बड़े अधिकारी पहुंचे। जवानों की तरफ से उन्हें अंतिम सलामी दी गई। हेमंत कुमार के परिवार ने हत्या के पीछे आतंकी साजिश होने का शक जताया और जांच की मांग उठाई। बैच का एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग और दिलेर अफसर का जाना इस तरीके से एक नेशनल लॉस है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि अब तक हुई पूछताछ में इस मामले में कोई आतंकी कनेक्शन सामने नहीं आया। दशहरा के मौके पर पूरे देश में रावण के पुतलों का दहन किया गया, लेकिन हरियाणा के यमुनानगर और यूपी के मुजफ्फरनगर में रावण दहन के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। यमुनानगर में जलता हुआ रावण भीड़ पर जा गिरा, जबकि मुजफ्फरनगर में रावण के पुतले में लगे पटाखे भीड़ के बीच जाकर फटने लगे। हालांकि दोनों ही घटनाओं में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम आपको दोनों ही जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप हरियाणा के यमुनानगर की देख रहे हैं, जहां पर जलता हुआ रावण किस तरीके से अचानक भीड़ पर गिर गया। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां पर रावण में लगे पटाखे अचानक भीड़ की तरफ जा चले। यूपी के मथुरा जमीन विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस की मौजूदगी में दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई है। पुलिस की मौजूदगी में हुई मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कुछ महिलाएं आपस में मारपीट करती नजर आ रही हैं। कुछ महिलाएं एक महिला को जमीन पर गिराकर मारती नजर आईं। हालांकि कुछ लोग इन्हें छुड़ाते भी दिखे, लेकिन एक पुलिसकर्मी मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता दिखा। ये वीडियो गोवर्धन के गाँव गांठोली का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांव में खाली पड़ी जमीन विवाद में गांव के ही दो पक्ष आमने सामने हैं। कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट के आदेशों के बावजूद एक पक्ष जमीन में निर्माण कार्य कराने पहुंच गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई और दोनों ओर से 10 से ज्यादा लोगों को चोटें आईं। राजस्थान के अलवर में फायरिंग के एक आरोपी की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया गया कि दो गुटों के कुछ बदमाशों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ था, जो इतना बढ़ गया कि एक बदमाश को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया गया कि मोटरसाइकिल पर आए दो बदमाश एक सैलून के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने दूसरे गुट के दो लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद इलाके के लोगों ने फायरिंग करने वाले एक बदमाश को पकड़ लिया और उसे बुरी तरह पीटा, जबकि दूसरा बदमाश वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। एक को गांव वालों ने पकड़ लिया, उसको मारा पीटा। मारपीट के दौरान बदमाश बुरी तरह जख्मी हो गया और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। रिलायंस के अस्पताल को धमकी भरे फोन के बाद अफरा तफरी मच गई। मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बताया गया कि फोन करने वाले ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को भी धमकी दी। बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही बम निरोधक दस्ता वहां जांच के लिए पहुंचा। मुंबई पुलिस दावा कर दी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझा दिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और पड़ताल के लिए 3 टीमें बना दी। मुंबई पुलिस इस तरह की घटना को लेकर के अत्यंत सजग है और जल्द ही हम आरोपी को अरेस्ट करके उस पर कठोर प्रतिबंधक कार्रवाई करेंगे। पश्चिमी अफ्रीका के माली से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें मिशन से लौटते वक्त एक सैन्य विमान हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि जो विमान क्रैश हुआ उसे रूस का एक पायलट उड़ा रहा था, जिसकी हादसे में जान चली गई। इस दर्दनाक हादसे का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में विमान तेजी से एक शहर के ऊपर से गुजरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन चंद सेकंड बाद ही वो आसमान से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही आग की लपटों ने पूरे विमान को घेर लिया। आसमान में काले धुएं का गुबार उठने लगा। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने हादसे का वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि विमान क्रैश हुआ वो सुखोई Su-25 है, जिसे इसी साल अगस्त में माली को रूस में मिला था। बाल ठाकरे की बहू और बेटे शिंदे की रैली में शामिल हुए। मुंबई में शिवसेना की दशहरा रैली में सीएम एकनाथ शिंदे ने ताकत दिखाई। इसमें शिंदे के साथ मंच पर बाला साहब ठाकरे के बड़े बेटे जयदेव ठाकरे भी नजर आए। उनके अलावा ठाकरे परिवार की दूसरी बहू स्मिता ठाकरे भी रैली में शामिल हुई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में हुए बस हादसे वाली जगह का मुआयना किया। बाद में उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात भी की। अभी तक की हमारी जो सूचना है उसके हिसाब से इनमें से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी सरकार राज्य में जल्द मुख्यमंत्री बीमा दुर्घटना योजना की शुरुआत करेगी। इसके तहत हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 2 लाख तक की मदद दी जाएगी।
खबर मुंबई से, जहां पर रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई और इतना ही नहीं, फोन करने वाले व्यक्ति ने अंबानी परिवार पर भी हमले की धमकी दी है। हैरानी की बात यह है कि एक ही दिन में 2 बार धमकी भरे ये फोन कॉल आए हैं। रिलायंस अस्पताल की तरफ से मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। मुंबई पुलिस की बम स्क्वाड टीम ने भी अस्पताल की तलाशी ली है। पुलिस के मुताबिक फोन कॉल करने वाले के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल रिलायंस अस्पताल और अंबानी परिवार के आवास एंटीलिया के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एक अननोन नंबर से एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर पे ये कॉल आई थी। कॉलर ने हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी दी और अंबानी परिवार के कुछ सदस्यों के नाम से भी जान से मारने की उसने धमकी दी। इस मामले की मुंबई पुलिस ने तुरंत गंभीरता से इसको लेते हुए इसमें तुरंत कार्रवाई शुरू की है और अभी एफआईआर दाखिल करने की प्रक्रिया डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में शुरू है और एचएन रिलायंस फाउंडेशन और एंटीलिया दोनों ही जगह पे बीडीडीएस चेकिंग करा करके वहाँ पे सुरक्षा में वाड़ की गई है और मुंबई पुलिस इस तरह की घटना को लेकर के अत्यंत सजग है और जल्द ही हम आरोपी को अरेस्ट करके उस पर कठोर प्रतिबंधक कार्रवाई करेंगे। धमकी भरे फोन आने के बाद से मुंबई पुलिस बेहद चौकन्ना है और लगातार कॉल करने वाले को ट्रेस किया जा रहा है। मुंबई के रिलायंस अस्पताल में एक दिन में 2 बार धमकी भरे फोन कॉल्स आते हैं, जिसमें अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरा पहला फोन कॉल आता है दोपहर 12:57 पर, जिसमें अस्पताल के साथ साथ अंबानी परिवार को भी धमकी दी गई। धमकी भरा दूसरा फोन कॉल आया है शाम 5:04 पर। फिर से ये फोन कॉल आया। दोनों फोन कॉल रिलायंस अस्पताल के नंबर पर ही किए गए। मुंबई पुलिस का दावा है कि रिलायंस को जिस नंबर से फोन कॉल आए हैं उसे ट्रेस कर लिया गया है। फोन कॉल वाला नंबर महाराष्ट्र के बाहर का बताया गया। रिलायंस अस्पताल और एंटीलिया के बाहर सुरक्षा के घेरे को बढ़ा दिया गया है। साथ ही पुलिस फोन करने वाले की तलाश कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से जलपाईगुड़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान आए सैलाब में मरने वालों की संख्या 7 है, जबकि अभी भी 25 से ज्यादा लोग लापता हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब लोगों की दुर्गा पूजा के बाद भारी भीड़ उमड़ती है विसर्जन के लिए माल नदी के किनारे और नदी में पानी का स्तर कम होने की वजह से उस दौरान लोग नदी के बीचों बीच चले जाते हैं, लेकिन अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते जो लोग बीचों बीच गए थे वो किस तरीके से सैलाब में बहते दिखाई दिए हैं। इसी बीच आपको अपडेट भी दे दें कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से, जहां पर 8 लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी कई लोग लापता हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल दहला देने वाली ये पूरी वारदात रही है। जैसे कैसे आप देखिए किस तरीके से ये तमाम वो लोग हैं जो कल मूर्ति विसर्जन करने के लिए गए थे, लेकिन उसी दौरान किस तरीके से वहां पर तेज बहाव के चलते वो नदी में बह गए। वहीं इस पूरे हादसे को लेकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। क्या ट्वीट किया गया पीएम मोदी की ओर से वो भी आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हुए हादसे से दुखी हूं, अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से दिल दिला देने वाली ये घटना सामने आई। यहां दुर्गा विसर्जन के दौरान नदी में अचानक बाढ़ आने से पानी के तेज बहाव में लोग बह गए। इस हादसे का हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई लोग मूर्ति विसर्जन के लिए नदी में उतरते हुए नजर आए, लेकिन तभी अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया। लहरें इतनी तेज उठी कि कई लोग उसमें फंस गए। मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई लोग तो पानी के तेज बहाव में बहते हुए भी नजर आए। पानी की धारा इतनी तेज थी कि किनारे खड़े लोग भी उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। पानी में बह रहे लोग अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन नदी के रौद्र रूप के आगे किसी की उसमें उतरने की हिम्मत नहीं हुई। तो जलपाईगुड़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान माल नदी के सैलाब में फंसकर कई लोगों की जान चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए माल नदी में लेकर पहुंचे थे। नदी में पानी कम होने की वजह से लोग बीच नदी में मूर्ति विसर्जन करने के लिए पहुंच गए। लोग बीच में खड़े होकर विधि विधान से प्रतिमा विसर्जित कर रहे थे कि तभी अचानक नदी में जलस्तर
बढ़ गया। तेज बहाव का सैलाब आ गया। माल नदी में अचानक आए सैलाब की वजह से लोग तेज बहाव में फंस गए और बहने लगे। 2 मिनट के अंदर ही चीख पुकार मच गई। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि किनारे खड़े दूसरे लोग भी चाहकर नदी में फंसे लोगों की मदद नहीं कर पाए। उधर इस हादसे के बाद प्रशासन की ओर से मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी गई और लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन अब तक 8 लोगों की इस पूरे हादसे में जान जा चुकी है। जबकि कई लोग पानी की तेज बहाव में लापता हो चुके थे, तो वहीं नदी में फंसे लोगों को खुदाई करने वाली मशीन की मदद से बचाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण लोगों को बाहर निकालने में काफी समस्या भी हो रही थी। हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। 7 জনের ডেড বডি পাওয়া গেছে এখনো অবধি, বাকি সার্চ অপারেশন চলছে। हादसे में कुछ लोगों को तो प्रशासन ने बचा लिया, लेकिन काफी सारे लोग अभी भी लापता हैं। जयपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूटर सवार एक महिला से बदमाशों ने उसका पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो वहां से 9-2-11 हो गए। जबकि महिला सड़क पर धड़ाम से गिर गई, क्योंकि पर्स छीनने के दौरान हुई खींचातानी में उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो खुद को संभाल नहीं पाई और स्कूटर से नीचे गिर गई। वीडियो में साफ दिखा कि महिला का पीछा मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश पहले से कर रहे थे और जैसे ही उनको मौका मिला वो झपट पड़े। इस दौरान महिला ने गले में लटक रहा पर्स तो नहीं छोड़ा, लेकिन इस चक्कर में वो खुद स्कूटर से झटके के साथ नीचे गिर गई और कुछ दूर तक पलटती चली गई। सड़क पर बेहोश पड़ी महिला की मदद के लिए वहां मौजूद लोग फौरन पहुंचे। उन्होंने एकदम से पर्स को छीनने की कोशिश की, ठीक है, पर्स तो नहीं छीन पाया, फिर उन्होंने झटके से बाइक को गिरा दिया। घटना के बाद घायल महिला को तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। बताया गया कि गिरने की वजह से उसका ब्रेन हैमरेज हो गया और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। बारामूला में गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होने की बात कही। मतदाता सूची बनाने का काम समाप्त हो जाएगा। पूरी पारदर्शिता के साथ कश्मीर के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। इससे पहले श्रीनगर में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर एक बैठक की। इसमें वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, खुफिया विभाग और सेना विभाग के अधिकारी शामिल हुए। पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर उन्हें नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने उनके इस आरोप को खारिज कर दिया। दिल्ली से बड़ी खबर, बुधवार की शाम गांधीनगर मार्केट में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए 35 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। आग बाजार में लगी है, जहां पर एक दुकान में आग लगी और देखते ही देखते आग ने मार्केट की तीसरी और चौथी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के गांधीनगर कपड़ा बाजार में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से भारी नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। आग इतनी भयानक थी कि उसके लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। पूरे इलाके में धुएं का गुबार छाया था। बताया गया कि कपड़े की दुकान एक 3 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर है। आग लगने की जानकारी फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 28 गाड़ियां वहां पहुंच गई। लेकिन सकरी गली होने की वजह से आग पर काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली फायर सर्विस को शाम को 5:36 बजे कॉल मिले थे कि गांधीनगर मार्केट में आग लगी हुई है, तो मौके पर गाड़ियां भेजी गई थी। आग अंडर कंट्रोल है। अब जो फैलने वाली चीज है वो नहीं है। अब जो ऊपर की फ्लोर है उसी में आग जो है कन्फाइन हो चुकी है। जिस इमारत में आग लगी है वो गलियों के बीच मौजूद है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई गाड़ियां तो बाहर ही खड़ी रही। हालांकि आग बुझाने के लिए दमकल विभाग के करीब 150 कर्मचारी जुटे रहे। आग पर काबू पा लेने के बाद भारी संख्या में पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक दुकान में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आग से दुकान में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कोलकाता के बाबू घाट पर मूर्ति विसर्जन के दौरान लोगों ने खुदाई करने वाली मशीन के ड्राइवर की पिटाई कर दी। ये घटना तब हुई जब गंगा घाट से मूर्तियों को हटाने के लिए लगाई गई एक मशीन का अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिसकी चपेट में कुछ लोग आ गए। और इसी बात से गुस्साए लोगों ने उस खुदाई करने वाली मशीन के ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कई लोग उस ड्राइवर पर ताबड़तोड़ वार करते दिखे। कोई थप्पड़ चलाता नजर आया तो कोई मुक्के मारता दिखा। इस दौरान कई लोग उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लोगों के गुस्से के आगे उनकी एक न चली। कई लोग तो बीच बचाव कर रहे लोगों से ही उलझ गए। इस बीच पुलिस के कुछ अधिकारी भी वहां पहुंच गए, लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा शांत नहीं हुआ।
लोगों का गुस्सा देखकर ऐसा लगा जैसे वो लोग उस ड्राइवर को जान से मारकर ही दम लेंगे। हालांकि बाद में किसी तरह से पुलिस ने उस ड्राइवर को लोगों के चंगुल से छुड़ा लिया। दशहरे पर हिमाचल में एम्स का शुभारंभ हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बने एम्स का उद्घाटन किया। हर साल अनेक नए डॉक्टर बनेंगे, नर्सिंग से जुड़े युवा यहां ट्रेनिंग पाएंगे। विजयदशमी पर कोलकाता में कई महिलाओं ने सिंदूर खेला कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमृतसर में सीमा के पास बीएसएफ ने करोड़ों के ड्रग्स बरामद किए। इस दौरान वहां से कई कारतूस भी मिले।